नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद काफी सारे बच्चों के मार्क्स उनके एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग कम है। जिन बच्चों के 80% आने चाहिए उनके 50% आ रहे हैं। बच्चों को TMA के बिहाफ पे मार्क्स दिया ही नहीं गया। आपको मैं क्लियरिफाई कर दूं, बच्चों को TMA एंड प्रैक्टिकल के बिहाफ पे मार्क्स ही नहीं दिया गया। जिन बच्चों के TMA में 16 मार्क्स आ रहे हैं उनके 40% बनने, ये कहाँ का एवरेज लगाया जा रहा है। यदि बच्चे के TMA में 16 मार्क्स बन रहे हैं, 20 आउट ऑफ 16 मार्क्स आ रहे हैं, तो बच्चे की 50% आएंगे ओनली थ्योरी में। आप ये कैसे एक्सेप्टेशन कर सकते हो कि बच्चे के रिजल्ट इतने हद तक कम आ सकते हैं। जी काफी बच्चों के रिजल्ट में जिनके 14 और 13 मार्क्स थे TMA में, उन्हें तो सीधा SYC और SYCT दे दिया गया। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख जाएगा, उन बच्चे के TMA में 14 मार्क्स आ रहे हैं। आप सोचिए 20 आउट ऑफ 14 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ओनली 6 मार्क्स कम है, ओनली 20 से। तो उनके रिजल्ट में SYC दे दिया गया, बच्चों को पेंडिंग करके रिजल्ट को रोक दिया गया। तो काफी हद तक एनआईओएस ने बच्चों के साथ साथ काफी हद तक गलत किया। यहां पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसा कि आपको पता है कि एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा जी ने पिटीशन दायर कर दी है एनआईओएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि आपको पता है कि जल्द ही नतीजा आएगा और आप लोगों को कहीं ना कहीं जस्टिस जरूर मिलेगा। साथ ही साथ एक ये लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उनमें भी पिटीशन डाली गई है एनआईओएस के खिलाफ। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब वहां से जाके पूरा आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। जबकि मैं आपको एक बार सेटिस्फाई कर देता हूं कि आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा और साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको पिटीशन का भी लिंक दे दूंगा, वहां पर भी जाके रीड आउट कर लीजिएगा जो भी आपका आर्टिकल्स है। तो सबसे बड़ी ये न्यूज निकल के आ रही है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं और 12th क्लास के बच्चे, उन्होंने क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है कि बच्चों का रिजल्ट अब दोबारा से डिक्लेयर किया जाए। बच्चे अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी किसी भी हद तक खुश नहीं है। तो मैं आपको एक बार सेटिस्फाई कर देता हूं, एक बार मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ के बता देता हूं, जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज की आर्टिकल है, क्लास 10th स्टूडेंट सीक क्विजिंग ऑफ एनुअल रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड रीअसेसमेंट इन द पिटीशन बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट। यानी कि जो क्लास 10th के बच्चे थे, बच्चों ने क्या किया कि सुप्रीम जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें एक पिटीशन दायर की है बच्चों के जो एडवोकेट ने। उसमें यह कहा गया कि कहीं ना कहीं साथ साथ ये है कि बच्चों के रिजल्ट्स उनके अकॉर्डिंग कम आए। बच्चे साइंस कैसे ले सकते हैं यदि उनके मार्क्स से 45% 50% आए, तो बच्चे के जो एक्सेप्टेशन है उनके अकॉर्डिंग ही यदि मार्क्स नहीं आए तो बच्चा कैसे करके अपनी क्लासेस में एडमिशन ले पाएगा। तो मैं आपको एक बार आर्टिकल पढ़ के दिखाता हूं। ए पिटीशन हैज बीन फिल्ड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ टोटल 20 स्टूडेंट्स इन 10th स्टैंडर्ड हु सीक रीअसेसमेंट ऑफ रिजल्ट्स फॉर मार्च अप्रैल पब्लिक एग्जामिनेशन 2020। जैसे कि 20 बच्चों के बिहाफ पे एक बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि एनआईओएस को बच्चों का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अभी भी आप हिम्मत मत हारिए। एनआईओएस को साफ सीधी बात है कि बच्चों का रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर करके देना होगा। आप लोग एप्लीकेशन को जरूर लिखिए। अभी तक यदि आप लोगों ने एप्लीकेशन को नहीं लिखा है, राइट किया है, तो मैं आपको दिए हुए स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर से आप एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो बाय व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू, आप बाय पोस्ट के थ्रू आप लोग जरूर एनआईओएस के हेडक्वार्टर तक, आपको पता होगा एनआईओएस का हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा सेक्टर 62 आपका जो है एनआईओएस का हेडक्वार्टर पड़ता है। आप वहां पे जरूर क्या करें, आप बाय पोस्ट एप्लीकेशन को लिखें। कहीं ना कहीं हमारी बात पहुंच रही है और कहीं ना कहीं एनआईओएस पे दबाव बन गया, तो हम इस बात को जीतेंगे और जरूर एनआईओएस को बच्चों को रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करके देना होगा। सेकेंड ये बात आ रही है कि एनआईओएस कैंसिल्ड द 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स एंड डिसाइडेड टू एक्सेस थ्योरी पेपर स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ TMA एंड प्रैक्टिकल। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस ने बच्चों की क्लास 10th एंड क्लास 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल करके उन्हें प्रमोट करने की बात कही थी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को ऑन द बिहाफ ऑफ TMA एंड प्रैक्टिकल्स मार्क्स देके, बच्चों को अच्छे अंक देके कहीं ना कहीं बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, क्योंकि कोरोना की ऐसी वैश्विक महामारी में एग्जाम्स को कंडक्ट कराना संभव किसी भी हद तक नहीं था। लेकिन एनआईओएस ने ऐसा तो किया ही नहीं, बच्चों को TMA के बिहाफ पे मार्क्स दिया ही नहीं। आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि TMA के बिहाफ पे बच्चों को मार्क्स क्यों नहीं दिया गया। आपको मैं अभी बता दूंगा कि TMA के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स नहीं दिया गया है, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एग्जाम्स को कंडक्ट क्यों नहीं कराया गया। देखो कुछ बच्चों को तो मार्क्स एनआईओएस में आ रहे हैं, 80% आ जा रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ बच्चों के रिजल्ट उनके 80% मार्क्स आ रहे हैं एनआईओएस बोर्ड में भी, लेकिन
साफ सीधी बात यही है कि ऐसा हर एक बच्चों के साथ क्यों नहीं हुआ। किसी एक के तो 80% मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन किसी के 45% मार्क्स आ रहे हैं, जबकि टीएमए उन्होंने भी सबमिट किया, टीएमए उन्होंने भी सबमिट किया, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी, सभी को समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एनआईओएस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए था, जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में सभी लोगों के साथ समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसके भी यहाँ पे किसी के 80% दिए जा रहे हैं, किसी के 45%, 50% दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन टीएमए उन्होंने भी सबमिट किया है। आपको मैं एक और बता दूं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जैसा कि आपको पता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड आपको समाज अपनी जिंदगी को जीने का, अपनी जिंदगी को सुरक्षा बचाने का अधिकार है। जैसा कि आपको पता है कोरोना के वैश्विक महामारी में एग्जाम को कराना संभव नहीं था, तो उसी के बिहाफ पे बच्चों को प्रमोट किया गया। यदि बच्चा एग्जाम देने जाता, बाय चांस किसी 1% बच्चे को भी कोरोना हो जाता, आप सोचिए कम्युनिटी स्प्रेड होता है, ये काफी ज्यादा हद तक कहीं ना कहीं फैल जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग बच्चों का एग्जाम्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ तो इस बच्चों को मार्क्स, अच्छे मार्क्स देके प्रमोट करना चाहिए ना। काफी बच्चों के रिजल्ट को तो पेंडिंग कर दिया गया, किसी के रिजल्ट में 8W दिया जा रहा है, किसी के रिजल्ट में SYC दे दिया जा रहा है, किसी के रिजल्ट में SYCT दे दिया जा रहा है, किसी के रिजल्ट में SYCP दे दिया जा रहा है। तो उसी के बिहाफ पे बच्चों के मार्क्स उनके एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि बच्चों के मार्क्स टीएमए के बिहाफ पे क्यों नहीं दिए गए। आपको 1 बाय 1 आपको पता चल जाएगा कि टीएमए के बिहाफ पे बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं दिए गए। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक स्टूडेंट है जिसने पिटीशन दायर की है, जो मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई है 20 बच्चों के रिगार्डिंग, मार्क्स के रिगार्डिंग जो बच्चों ने पिटीशन दायर की है मुंबई हाईकोर्ट में। और आपको पता होगा कि एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने भी पिटीशन को दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो एनआईओएस पे दबाव बन रहा है, उन्हें रिजल्ट को दोबारा डिक्लेयर करना है, और आप लोगों को भी साथ साथ यही करना होगा कि आप लोगों को एप्लीकेशन जरूर फिलअप करके एनआईओएस के हेडक्वार्टर तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं आपको एक बार कंफर्मेशन कर दूं, जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई है तो इट्स ओके, वो अपना एडमिशन को करवा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो रखे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हमारे इतने परसेंटेज आने चाहिए, वे अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग, अपने रिजल्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आगे की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को करवा सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यदि कोई एक स्टूडेंट है, उसके 20 आउट ऑफ 15 मार्क्स आ रहे हैं, उसके 20 आउट ऑफ 15 मार्क्स आ रहे हैं टीएमए में, तो चलिए आप परसेंटेज निकालिए। यदि 20 में से 15 मार्क्स आ रहे हैं तो उस बच्चे के कितने परसेंटेज है? इट मीन्स दैट 15/20 इंटू 100%। चलो ये आपका कट गया, यानी कि आपके 75% मार्क्स बच्चे के टीएमए में है। बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं टीएमए में? 75%। तो इसी के बिहाफ पे बच्चों को थ्योरी में भी मार्क्स देने चाहिए। बच्चे के जब टीएमए में 75% मार्क्स है तो बच्चे के थ्योरी एग्जाम में भी कितने परसेंटेज मार्क्स आने चाहिए थे? 75%, लेकिन एनआईओएस ने बिल्कुल भी नहीं किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स का होना था। चलिए मानते हैं कि थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स का है, टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 80 मार्क्स का यदि थ्योरी एग्जाम है तो आपको पता होगा कि 80 का यदि हम 75% निकाले तो आपका ये कहीं ना कहीं 60 बनता है। 60 मार्क्स आपके टीएमए में देना चाहिए था। इट मीन्स दैट कि 60/80 इंटू 100% करोगे तो ये आपका 75% मार्क्स आपके थ्योरी एग्जाम में आना चाहिए। यानी कि आपके टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए? एक तो टीएमए वाले मार्क्स प्लस में थ्योरी वाले मार्क्स। टीएमए के कितने मार्क्स थे? टीएमए में 15 मार्क्स थे, तो थ्योरी में कितने मार्क्स थे? थ्योरी में 16 मार्क्स थे, तो बच्चे के मार्क्स कितने आने चाहिए? 75 मार्क्स आने चाहिए, इस सब्जेक्ट में आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चों के किसी बच्चे के, यदि बच्चे के 15 मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें आप समझ सकते हो उन्हें 40 मार्क्स 30 मार्क्स प्लस 14 मार्क्स ऐसे मार्क्स देके बच्चों को पास किया जा रहा है। 45 मार्क्स टोटल दिया जा रहा है, जबकि टोटल उन्हें 75 मार्क्स देना चाहिए। आप सोच सकते हो इनके बीच में कितना डिफरेंस है। इनके बीच में 30 मार्क्स का डिफरेंस है, और 30 मार्क्स का डिफरेंस कोई कम डिफरेंस नहीं होता है। 2 से 4 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे एनआईओएस ने नहीं किया, तो काफी हद तक बच्चों के साथ गलत हुआ। तो इसी के बिहाफ पे मैंने आपको बता दिया कि टीएमए के बेसिस पे तो बच्चों को मार्क्स ही नहीं दिया गया, टीएमए के बिहाफ पे तो बच्चों को मार्क्स दिया ही नहीं गया। तो इसी के रिगार्डिंग 20 बच्चों ने
जो एक कमेटी बिठा के मतलब 20 बच्चों के तहत एक बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या की गई है, पिटीशन डाल दी गई है एनआईओएस के खिलाफ कि बच्चों का रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर किया जाए टीएमए के बेसिस पे, ना कि अपने मर्जी से आए और किसी भी बच्चे के मार्क्स किसी के 40 चढ़ा दिए, किसी के 30 चढ़ा दिए। जो रिजल्ट इस बार चेकिंग हुई है बिल्कुल भी किसी भी हद तक रिजल्ट को अच्छे से नहीं दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक मिलते हैं किसी एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अब जाके पिटीशन को वहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, पिटीशन का हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की। 14 पन्ने का पिटीशन था, तो यहाँ पे पूरी वीडियो में इसको समझाना काफ़ी हद तक मुश्किल था, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने वीडियो के जो पिटीशन के जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रखा। किसी एक बच्चे का मार्क्स यदि टीएमए में 15 आ रहा है तो उसके जो थ्योरी एग्जाम में 60 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, बच्चे का मार्क्स 75 भी नहीं आया, तो इसी के यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर। जब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें प्यार देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।